हम सब पाकिस्तानियों का बिलीफ है कि जो पार्टीशन से पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी मुसलमान रहते थे उन सब का ये बिलीफ था कि जो हिंदू और मुस्लिम जो दो कौमें हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इनके अंदर जो डिफरेंसेस और तनाज़ात अब इतने ज़्यादा हैं कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, जिसकी वजह से बाद में मुस्लिम लीग का क़याम वजूद में आया और उसके बाद टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया और बाद में इसी तर्ज के ऊपर पाकिस्तान की क्रिएशन का प्रपोज़ल सामने लाया गया। और हमारा ये बिलीफ है कि जो जितने भी मुस्लिम्स थे उस सब कॉन्टिनेंट के और उस यूनाइटेड इंडिया के, वो पाकिस्तान का जो प्रपोज़ल था उसको सपोर्ट करते थे। और इसी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी कि ऐसी बात नहीं थी। जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट और जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो उसी के हवाले से लोगों ने कमेंट्स में भी कहा और वैसे भी क्वेश्चंस किए कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी। हमें जो बताया गया है कि मुस्लिम्स जो थे वो बिल्कुल इन सपोर्ट थे फॉर द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और इसके ऊपर एलैबोरेट करते हैं कि ये ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं कि पाकिस्तान का जो क्रिएशन का जो आइडिया था उसको मेजॉरिटी मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसकी वैसे तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कुछ जो प्रोमिनेंट जो इश्यूज़ हैं और जो प्रोमिनेंट इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एक प्रोमिनेंट एक इंस्टेंस है वो ये है कि जब 1920 के अंदर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, जो कि सर सैयद अहमद खान साहब ने बनाया था, उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात की थी, तो उसके ऊपर जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे जिनमें से प्रोमिनेंटली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत थे, इन्होंने इस बात को अपोज़ किया था क्योंकि उनका मानना था कि जो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज है वो पाकिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करने की बात करता है और अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये बात डालता है कि जो टू नेशन थ्योरी है कि मुसलमान और जो हिंदू हैं वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इस आइडिया को प्रोपेगेट करता है। और यहाँ से पढ़कर जो भी बच्चे होते हैं वो बाद में मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। और इस वजह से उन्होंने ब्रिटिश को कहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि इसको मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो है इसको बंद किया जाए। ये प्रपोजल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं माना, लेकिन उसके बाद इसी के ऑपोजिशन के अंदर अक्टूबर के अंदर सिर्फ एक महीने के बाद ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, इनकी जो लीडरशिप थी उसके अंडर एक और यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई जिसका नाम था जामिया मिलिया इस्लामिया। और इसका पर्पज़ ये बताया गया था कि यहाँ से जितने भी बच्चे पढ़ेंगे उनको कांग्रेस के लिए तैयार किया जाएगा जो कि प्रो नेशनलिस्ट होंगे और टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल निगेट करते होंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये तो हो गया एक इंस्टेंस कि जिसमें हमें पता चलता है कि जो मुस्लिम्स थे वो सपोर्ट इसको नहीं करते थे और वो यूनाइटेड इंडिया को प्रपोज करते थे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और एक और जो सबसे बड़ी रिलीजियस पार्टी थी उस वक्त इंडिया के अंदर, जमीयतुल उलमाए हिंद, जिसने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था और सारे जो मुस्लिम मासेस थे उनको मूव किया था उस खिलाफत मूवमेंट के अंदर, उसके जो प्रेसिडेंट थे हुसैन अहमद मदनी साहब, उन्होंने कभी भी कायद आज़म और जो टू नेशन थ्योरी थी और मुस्लिम लीग थी उनको कभी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है और एक अलग मुल्क का तसव्वुर है अपने मुसलमानों के लिए, वो इस्लाम की मिजाज और इस्लाम की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस वजह से उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की जो पार्टीशन थी उसके बाद भी उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक और रिलीजियस पार्टी जमात इस्लामी, उसके जो प्रेसिडेंट थे मौलाना मौदूदी, उन्होंने भी कभी पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं किया और उनके तो इतने एक्सट्रीम और इतने हार्श स्टेटमेंट्स हैं मुस्लिम लीग और कायद आज़म और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ज़रा उसको देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअली में उनका स्टेटमेंट और उनका जो स्टांस था इन तीनों जो पार्टीज़ हैं उनके ख़िलाफ़, उनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था, ज़रा उसके ऊपर देखते हैं। तो मौलाना मौदूदी साहब अपनी किताब तर्जमानुल कुरान में लिखते हैं कि जो पाकिस्तान का क़याम है उसकी पैदाइश एक दरिंदे के बराबर है। फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जो मकाम है वो मसनद पेशवाई नहीं बल्कि बहसियत गद्दार अतालत का कटेरा है। इसके बाद वो कहते हैं कि तकसीम हिंद के 3 अदाकार थे और मोहम्मद अली जिन्ना की जो अदाकारी है सबसे ज़्यादा नाकाम रही।
इसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मुस्लिम लीग को वोट देना ही हराम है। फिर वो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्नाह जन्नतुल हमका यानी कि अहमकों की जन्नत का बानी और गुनहगार इंसान है। फिर आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान लाखों करोड़ों डाकुओं, लुटेरों, कातलों, जानियों और सख्त कमीना सिफ्त जालमों से भरा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग जो है खुदा से बेखौफ और अखलाक की बंदिशों से आज़ाद जमात है, जिसने हमारे इज्तमाही माहौल को बैतुल खला से भी गंदा कर दिया है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट में मौलाना मौदूदी कहते हैं कि जो कायद आज़म हैं और उनके जो मुक्तदी हैं वो इस्लाम से बिल्कुल आरी और जाहिल है। लेकिन उनका एक्चुअली में उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान की पार्टीशन है, जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल इस्लाम की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन बाद में उन्होंने इसको ज़्यादा एलेबोरेट किया और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग और जो कायद आज़म जो जिस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं, जो कि उनको पहले से पता चल चुका था कि ये कुछ सेकुलरिज्म की बू उनके अंदर से आती है और वो ये नहीं समझते थे कि इस्लाम की बेसिस के ऊपर ये मुल्क हासिल किया जाएगा। इस वजह से उन्होंने अपना जो जमात इस्लामी ने अपना प्रपोजल दिया था पार्टीशन के हवाले से, उनका ये कहना था कि जो ऐसा मुल्क बने उसके अंदर शरीयत इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और उनके जो जमात इस्लामी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो शरीयत के ज़्यादा करीब हैं, बजाय जो मुस्लिम लीग और कायद आज़म का जो विज़न है वो इस्लाम के जितना करीब है। वो ये नहीं समझते थे कि इनका जो है जो कायद आज़म और मुस्लिम लीग का जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है और अलग मुल्क बनाने का और सेकुलर स्टेट की तरफ जाने का जो एक आइडिया था वो इस्लाम की रूह के मुताबिक बैठता है। दो के बाद में पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान माइग्रेट भी कर गए थे, लेकिन माइग्रेशन के बाद भी उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के आइडिया को सपोर्ट नहीं किया था। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट आता है इन्हीं जमात इस्लामी के हवाले से कि उनके कुछ और जो लीडर्स थे जिन्होंने मौलाना मौदूदी के बाद जमात इस्लामी की लीडरशिप को संभाला, वो थे गफूर और तुफ़ैल साहब। इनका जो बयान है वो कहते हैं कि कायद आज़म का जो जनाजा था वो पढ़ाना ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ तक हमें पता चलता है कि जो रिलीजियस पार्टीज़ थी वो कभी भी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये तो बात रही रिलीजियस लीडरशिप की कि वो टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को लेकर किस जगह पर खड़ी थी। लेकिन अगर हम एक कॉमन इंडिविजुअल की बात करें, जो कॉमन मुस्लिम था यूनाइटेड इंडिया के अंदर, कि वो इस हवाले से क्या सोचता था, तो उस हवाले से हमें पता चलता है कि जो 1937 और 1946 के इलेक्शंस थे उसके अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी उनके अंदर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस और जो इंडिपेंडेंट पार्टीज़ थी उनके ऊपर सादा अक्सरियत से बरतरी हासिल की थी। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि जिसके अंदर क्लीन स्वीप कर दिया हो। उसी के साथ अगर हम ये देखें कि 1937 के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिसे हम NWFP कहते हैं या KPK आजकल कहते हैं, उसके अंदर 1937 के अंदर जो मुस्लिम लीग थी उसको कोई सीट नहीं मिली थी। उसके बाद अगर हम 1946 की बात करें तो उसके अंदर KPK के अंदर सिर्फ 30 कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी और जो मुस्लिम लीग थी उसको 17 सीटें मिली थी। तो बाद में कांग्रेस की वहाँ पे जो है हुकूमत थी वो वहाँ पर बनी थी। लेकिन आयरनी देखें कि वहाँ पर यानी कि अगर इसी को ही एक फाउंडेशन माना जाए कि जो लोग थे वो टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, अगर इसको स्टैंडर्ड माना जाए इस इलेक्शन को, तो इससे ये पता चलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो लोग थे वो पाकिस्तान के आइडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। और आज भी अगर हम बात करें तो आज भी जो मुस्लिम्स हैं जो कि इंडिया के अंदर इस वक्त रह रहे हैं वो आज भी टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, जो उनकी मेजॉरिटी लोग हैं। कुछ लोग ऑब्वियसली हर जगह अनॉमलीज होती हैं, और आज भी वो उनकी जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं जो कि आजकल इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती दिखाई देती हैं। और वो आज भी पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम लीग और जो कायद आज़म का ये जो पाकिस्तान की क्रिएशन का कॉन्सेप्ट था उसको आज भी एक्सेप्ट नहीं करती। और इसके अंदर वो फ़ख्र महसूस करती हैं कि वो पैन इस्लामिज़म का जो कॉन्सेप्ट है और सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको सपोर्ट करती हैं, ना कि वो नेशनैलिटी में मानती हैं। थैंक यू वेरी मच।